स्टूडेंट्स आपको मेरी वॉइस आ रही है? अगर मेरी वॉइस आ रही है तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। थैंक यू कबीर। थैंक यू। तमाम स्टूडेंट्स अपने हैंड को रेज करिए ताकि हमें पता चले कि सबको वॉइस आ रही है। फातिमा आपको वॉइस आ रही है? लाइबा थैंक यू। थैंक यू शारिक ओके थैंक यू। स्टूडेंट्स अपने हैंड को डाउन कर लीजिए। थैंक यू। हमने अपने हैंड रेज किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स आपने अपना हैंड डाउन कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे चैट मैसेज पे बताइए। ओके स्टूडेंट्स कल हमने आपको बताया था कि जो बुक्स चेंज होती हैं वो बुक्स ऑनलाइन आपको कहाँ मिलती हैं। स्टूडेंट्स आपको ये STBB ये साइट आपको दिख रही है? आप व्यू कर रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर इस साइट को? अपना हैंड रेज करके मुझे बताएं। ओके ठीक है स्टूडेंट थैंक यू। अपना हैंड डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट ये सिंटैक्स बुक बोर्ड जामशोरो की ऑफिशियल साइट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये आ भी जाए इसका एड्रेस। जो भी बुक चेंज होती है वो बुक यहाँ पर मौजूद होती है। उस बुक को जो है वो यहाँ पे रखा जाता है। मैं वो आपको लेके चलता हूँ। ये ई बुक के लिंक के अंदर जो बुक चेंज होती है वो हमें यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे PDF फॉर्म के अंदर बुक्स होती हैं। तो सिंटैक्स बुक बोर्ड की जो बुक्स हैं ये क्लास वाइज इनके बुक्स हैं। जो बुक्स इंग्लिश में हैं वो इंग्लिश में इस ऑप्शन के अंदर अवेलेबल हैं, उर्दू की और सिंधी की। तो आइए हम सीधा चलते हैं अपनी क्लास 9 और 10 की तरफ। स्टूडेंट्स क्लास 9 में ओके ठीक है आमना थैंक यू रहने दें नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट क्लास 9 में इंग्लिश में जो बुक्स चेंज हुई हैं आइए उनको देखते हैं। हमें स्टूडेंट्स ज्वाइन भी कर रहे हैं। ओके हमारे पास कंप्यूटर की बुक चेंज हो गई है जो क्लास 9 में इस साल पढ़ाई जाएगी 2020 एंड 21। यहाँ पे आप जाके इस कंप्यूटर की बुक को यहाँ पे रीड करेंगे तो बुक शो हो जाएगी, उसका PDF फॉर्म आ जाएगा और आप वहाँ से यहाँ से उसको व्यू कर सकते हैं। मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था। बायोलॉजी की बुक भी चेंज हो चुकी है, कंप्यूटर की बुक भी चेंज हो चुकी है। कल जो स्टूडेंट ने हमें सवाल किया था आई विल बैक क्लास 10 में, क्लास 10 के अंदर कोई बुक शो नहीं हो रही। क्लास 10 में सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड, कोई बुक चेंज नहीं हुई है ना इंग्लिश में। उर्दू की बुक जो चेंज हुई थी वो प्रीवियस ईयर चेंज हुई थी वो भी यहाँ पे शो नहीं हो रही। और सिंधी की बुक इन्होंने सिंधी की एक बुक यहाँ पे शो किया आसान सिंधी क्लास 10 के लिए। तो कुछ इनका कोर्स जो है वो रीशफल हुआ है तो मे बी के शायद सिंधी का कुछ सेक्शन जो है इन्होंने जो अब जो 9-10 में जो स्टूडेंट्स आएंगे तो हो सकता है शायद उनके लिए, लेकिन आई एम नॉट श्योर। तो जो बुक्स चेंज हुई हैं वो बुक्स आपके सामने यहाँ पे इनकी ऑफिशियल साइट पे मौजूद है। तो स्टूडेंट्स आपने जो कल जो एक क्वेश्चन था कि सर बुक्स चेंज का क्या है, तो वो आप यहाँ पे सिंटैक्स बुक बोर्ड जामशोरो की ऑफिशियल साइट पे जाके आप व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और ये लिंक जो है वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी इससे 9-10 से रेलेवेंट जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हो तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई कंफ्यूजन अगर यहाँ पे अगर है तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। देन हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट हम मूव करें अपने आज की क्लास की तरफ। अपना हैंड रेज करके बताएं ताकि मुझे अंदाजा भी हो कि आप लोग को वॉइस वगैरह ठीक आ रही है। ओके थैंक यू स्टूडेंट। स्टूडेंट कल की जो हमारी क्लास हुई थी चैप्टर नंबर 2 हमने कल डिस्कस किया था। आई होप कि आपको जो पढ़ाया जाए अपना हैंड डाउन कर लीजिए। आई होप कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी आप जो है वो घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जो चैप्टर कंप्लीट हो गए उनकी भी 10 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जी समीर मैं करवाता हूँ, अभी समीर करवाता हूँ, मैं इसी वो आ रहा हूँ। तो यकीनन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इस वीक में जो हमारा जो टेस्ट है उस टेस्ट के अकॉर्डिंगली हमने कहा था क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड। तो आइए उसको अच्छे से हम अंडरस्टैंड करेंगे। आज की क्लास में कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के चैप्टर को हम पढ़ेंगे और मैट्रिक्स के चैप्टर में स्टूडेंट्स ने जो मिस्टेक की थी प्रीवियस जो टॉपिक्स के अंदर उनको भी मैं आपको यहाँ पे जो है वो शो करवा दूंगा और नए टॉपिक्स हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे। मे बी शायद थोड़ा लिटिल बिट क्लास हमारी थोड़ी सी एक्सटेंड हो। तो आप में से किसी को कोई इश्यू कोई प्रॉब्लम अगर है तो अपना हैंड रेज करें। ओके नाउ वी मूव। अच्छे से देखिएगा हम चैप्टर नंबर 7 को दोबारा रिव्यू गो थ्रू कर रहे हैं।
और जो कंसर्न टॉपिक्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं स्क्रीन शेयर करवाता हूं आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 7 की स्क्रीन आपको शेयर हो गई? अगर हो गई तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, तो हम चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं। सबसे पहले हम मूव करेंगे अपने लेसन एजेंडा की तरफ। लेसन एजेंडा में स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे दो टॉपिक नए जो है वो यहाँ पे एक टॉपिक नया मैंने ऐड किया है। आपने जो लेसन एजेंडा किया जो स्क्रीनशॉट लास्ट लिया था वो यहाँ तक था। एक को प्रॉब्लम है, क्या मैसेज है, हमें मैसेज बताएं। लेसन एजेंडा जो था वो टॉपिक नंबर 6 तक था। हमने एक नया लेसन एजेंडा यहाँ पे ऐड किया है, पॉइंट नंबर 7। और पॉइंट नंबर 7 में हम जो आज हम इसको बताएंगे, ऑलरेडी हम थोड़ा सा इसको वेरिफिकेशन के टॉपिक को तो हम पहले भी कर चुके हैं। आज इसको हमने बाकायदा अपना एक नया पॉइंट बना दिया है। आप चाहें तो अपने लेसन एजेंडा को मॉडिफाई कर लीजिए, अगर ना करें तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। तो हम टॉपिक नंबर 7 हमने बढ़ाया। आइए हम स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं। मैट्रिसेस की मैं लोकेशन वगैरह सारी बता चुका था। एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो आपको क्वेश्चन दिए गए थे उसमें स्टूडेंट्स आपको एडिशन करनी थी तो, और सब्ट्रैक्शन के अंदर सब्ट्रैक्शन करनी थी, और यहाँ पे आपने उनके कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना था। तो ऑलमोस्ट तकरीबन स्टूडेंट्स ने ठीक किया था। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स ने जो सबसे पहली जो स्टूडेंट्स से अमूमन जो मिस्टेक हुई, वो मिस्टेक क्या हुई, हमने यहाँ पे आपको बताया था स्टूडेंट्स, ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है, दैट इज कॉल्ड बाय सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स को अभी आगे मूव करते हुए बताते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स आगे सॉल्व नहीं होता। तो लेकिन स्टूडेंट्स ने सिंगुलर मैट्रिक्स को भी, जो टेस्ट में क्वेश्चन दिया गया था, जो मैट्रिक्स बी जो था टेस्ट के हवाले से, वो सिंगुलर मैट्रिक्स था। मे बी के एक सिंगुलर मैट्रिक्स था ए और बी, मुझे इस वक्त थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ए या बी में से कोई एक सिंगुलर मैट्रिक्स था, और स्टूडेंट ने उसको भी सॉल्व कर दिया जबकि वो सॉल्व नहीं होना था। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू 0 होगा, दैट इज कॉल्ड बाय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को आगे सॉल्व किया जाता है, लेकिन सिंगुलर मैट्रिक्स को आगे सॉल्व नहीं किया जाता क्योंकि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमने आपको बताया था, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हमने ए का मैट्रिक्स कैलकुलेट किया था। स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जो मिस्टेक कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि ए के मैट्रिक्स में हमारा जो इनवर्स का फॉर्मूला था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट वो भी ठीक कैलकुलेट कर रहे हैं, एडजॉइंट वो भी ठीक कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जब हमने वैल्यूज पुट की तो देखिए मैंने यहाँ पर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू 10 पुट की थी, और ये 10 मैंने फिर हर वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई भी किया था। आप इस, और फिर उसके बाद मैंने आगे मजीद क्वेश्चन सॉल्व किया था। आपने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 1 अपॉन 10 को हर वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं किया, और ए इनवर्स बस इतना ही पोर्शन ए इनवर्स को कैलकुलेट किया और बाकी आगे क्वेश्चन सॉल्व किया। तो हम ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए इसको यहीं पर जो हमने जो ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, आइए उसको भी देखते हैं। वही वाली बात जो अभी हमने आपको बताई कि सी का डिटर्मिनेंट ए का और बी का जो डिटर्मिनेंट था वो नॉट इक्वल टू 0 था, उसे हमने सॉल्व किया, उसका इनवर्स भी कैलकुलेट हुआ। वाइल बी का इनवर्स भी नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको भी हमने कैलकुलेट किया, लेकिन सी का इनवर्स 0 है तो हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। और आगे हमने आपको बताया कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस वजह से इसको मजीद आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो जब भी अगर डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाएगा तो वो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। स्टूडेंट यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे मूव करते हैं। जो हमने मल्टीप्लाई के, ये हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट था। लीडिंग डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2x2 के मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल हमारा 0 होता है, या फर्स्ट डायगोनल हमारा या प्रिंसिपल डायगोनल हमारा 0 होता है। 3x3 के मैट्रिक्स में ये लीडिंग डायगोनल है, ये हमारा जो है वो 1 है और रिमेनिंग वैल्यू जो है वो 0 है। तो लीडिंग डायगोनल हमारा 1 होता है और रिमेनिंग वैल्यूज जो है वो हमारी 0 होती हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हमारी बात हुई थी।
उसके बाद हमने ये क्वेश्चन जो कि आपको दिया था अपने टेस्ट में, इसमें हमने कहा था कि एक मैट्रिक्स दिया था आपको जो कि टेस्ट के हवाले से डिफरेंट था। हमने ए का और बी का मैट्रिक्स दिया और आपको कहा कि उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई कीजिए। मैसेज आया हमें, राबिया इफ्तिखार, राबिया ये जो हमारी क्लासेस हैं ये ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप वहां से डिटेल में इनकी वीडियो जो है वो जाके व्यू करेंगे। यहाँ पे मैं शॉर्टली आपको बता रहा हूँ और कुछ कॉन्सेप्ट जो कि क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे कमिंग सैटरडे को, उसमें जो कुछ नई बातें जो कि आप मिस्टेक ना करते हैं उनको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी ये पूरा सॉल्यूशन, ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से कैलकुलेट होता है, ये हमारी वीडियोस जो अपलोड है, आप वहाँ पे जाके इनको डिटेल में व्यू कर लीजिए। बहुत डिटेल में हमने वहाँ पे बताया। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करना नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो कुछ हिंट्स की बातें हैं वो बताऊंगा और थोड़ा बहुत मैं आपको और सॉल्यूशन बताऊंगा मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन का और ग्रामर रूल से, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक्स हमारे हैं ये इनकी वीडियो अपलोडेड है, तो आप वहाँ से भी कीजिएगा। आई होप के आप जो है वो वीडियो वहाँ से देख के और इनको अंडरस्टैंड करेंगे, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो देन आई एम अवेलेबल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। हमने ए इनवर्स 1/10 जो आया इसको हर वैल्यू के साथ अप्लाई किया। आपने 1/10 अक्सर और बेशतर स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये जो यहाँ पर वैल्यू आई थी इसको अप्लाई नहीं किया और आगे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। तो ये एक मिस्टेक हो रही थी स्टूडेंट से। तो ये वैल्यू हर एलिमेंट के साथ, जैसा कि यहाँ पे -7 है, 1/10 को -7 के साथ, -6 के साथ, 4 के साथ एंड 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। और मजीद जहाँ पे कैंसिलेशन हो रही थी वहां पे हमने आपसे कहा था कि इसको कैंसिल मत कीजिएगा, ये हमें आगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हेल्प करेगा। तो हमने यहाँ पे ए इनवर्स को कैलकुलेट किया था इस स्लाइड पर, इस पेज पर, और उसके बाद हमने ए को मल्टीप्लाई किया था ए इनवर्स के साथ। स्टूडेंट मैंने जो टेस्ट में क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने पहले ए इनवर्स रखा था, बाद में ए रखा था। मींस के पहले आप ए इनवर्स का मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे और फिर उसके बाद ए का मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो उन दोनों की आप पोजीशन चेंज करेंगे, लेकिन मेथड वही होगा पूरा का पूरा सॉल्व करने का। तो स्टूडेंट ए इनवर्स में आप लोग मिस्टेक कर रहे थे, वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर पहले ए इनवर्स लिखा है बाद में ए लिखा है, तो आप भी उसी ऑर्डर के अंदर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और प्लस माइनस का ख्याल रखेंगे, क्योंकि अक्सर बेशतर स्टूडेंट ने प्लस माइनस का ख्याल नहीं रखा था। ओके स्टूडेंट, आगे मूव करते हैं। इसके बाद ये बी इनवर्स को भी हमने इसी तरह से प्रूव किया था। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हम क्रैमर्स रूल पर आए हैं। क्रैमर्स रूल पर जो हमने क्रैमर्स रूल, ये लीनियर इक्वेशंस नहीं जो कि इस टेस्ट में आपके पास आएंगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 2 लीनियर इक्वेशन का मतलब ऐसे इक्वेशन जिसमें किसी भी वेरिएबल अल्फाबेट की पावर जो है वो 1 रहे, स्क्वायर नाउ, दैट इज कॉल्ड बाय लीनियर इक्वेशन। तो अगर आप इस पहली इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर भी x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, एंड सेकंड इक्वेशन x की पावर 1 और y की पावर 1, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है और बाकी 2 क्वेश्चन भी लीनियर इक्वेशंस के। तो हमने क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया था। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स को इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि टेस्ट के अंदर ये आपसे जो है इसको बाकायदा इसका जो है वो टेस्ट में आपसे इसका जो है वो तज़किरा किया जाएगा। क्रैमर्स रूल को सॉल्व करने से पहले जो हमने अपने रेगुलर जो लेक्चर्स दिए थे इस चैप्टर के, उसमें भी आपको बताया था क्वेश्चन उस वक्त तक सॉल्व नहीं होगा जब तक कि आपकी दी गई दोनों इक्वेशन क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड उस वक्त तक सॉल्व नहीं हो पाएंगे। उस वक्त तक इक्वेशन पे काम शुरू नहीं होगा जब तक कि वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे ना आ जाए। जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था कि x अपने कोफिशिएंट x का टर्म और y का टर्म, प्लस साइन की बात नहीं हो रही, x का टर्म और y का टर्म ये लेफ्ट साइड पर होंगे, और जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी जिसमें ना x होगा ना y होगा वो हमारी राइट साइड पे होगा। स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि था इसमें भी देखें x का टर्म अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेफ्ट साइड पर है और y का टर्म भी लेफ्ट साइड पे और न्यूमेरिक नंबर जो है वो राइट साइड पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी बिल्कुल इस फॉर्मेट पे सेट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सबसे पहले ये वाली बात हम डिस्कस कर रहे हैं और कि हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट पे है या नहीं, हमारी इक्वेशन फॉर्मेट पे है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन को भी अगर आप देखें तो x का टर्म और y का टर्म दोनों लेफ्ट साइड पर है दोनों इक्वेशन में, और कांस्टेंट जो नंबर, ये नंबर 0 भी हो सकते हैं और कोई वैल्यू भी हो सकती है, इन्हें राइट साइड पे होना चाहिए।
तो ये क्वेश्चन भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे, तो इसको भी हमने डायरेक्टली क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल पे सॉल्व करना, फर्स्ट क्वेश्चन को भी और सेकंड क्वेश्चन को भी क्रैमर्स रूल पे डायरेक्टली हमने सॉल्व किया, कोई हमें स्टैंडर्डाइजेशन की या फॉर्मेट पे लाने की जरूरत पेश नहीं आई। ओके, इसके बाद हमने वही फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी अपने फॉर्मेट पे सेट था कि एक्स और वाई के जो टर्म है वो लेफ्ट साइड पर हो और नंबर के टर्म राइट साइड पे हो, तो ये हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन सेट था। फर्स्ट क्वेश्चन जब हमारे इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है तो हमने मैट्रिक्स मेथड से इसे सॉल्व करना शुरू किया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि हमारे फॉर्मेट पे अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो उसे कैसे हम अपने फॉर्मेट पे लाएंगे। मींस एक्स का टर्म और वाई का टर्म लेफ्ट साइड पे होना चाहिए और जो कांस्टेंट नंबर है वो राइट साइड पे। आइए लेसन एजेंडा में जो हमने नया जो पॉइंट ऐड किया था वो पॉइंट यही है, हम इसको यहाँ पे डिटेल में समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा स्टूडेंट्स, पहले तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इक्वेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्क्रीन को इनलार्ज करता हूं तो और क्लियर हो जाएगा ये। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसमें सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन जो हमारे पास है वो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, मीन्स x का टर्म और y का टर्म लेफ्ट साइड पर होना चाहिए और न्यूमेरिक वैल्यू राइट साइड पर होनी चाहिए। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, लेफ्ट साइड पे x का टर्म तो है लेकिन y का टर्म लेफ्ट साइड पे नहीं है एज पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट के, तो हमें इस y को मूव करना है अपनी लेफ्ट साइड पर और न्यूमेरिक वैल्यू जो कि यहाँ पे c से डिनोट की गई है, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू 2 है, इसको हमने मूव करना है अपनी राइट साइड पर। तो ये y जाएगा लेफ्ट साइड पर और ये 2 आएगा राइट साइड पे। तो इसको हम इस गिवन इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे सेट करते हैं। आइए देखिए कैसे करते हैं। हमने वही यहाँ पे बात की कि हम अरेंज करेंगे अपने क्वेश्चन को किस फॉर्मेट पे, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी पर। अगर क्वेश्चन में ये x और y लेफ्ट साइड पे है तो हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं, और अगर नहीं है तो फिर हम काम करेंगे। ओके स्टूडेंट मेरी बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ पे अपना हैंड रेस करके बताइएगा कि सर स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमें समझ में नहीं आया, तो मैं अगेन इसको एक्सप्लेन कर दूं, वरना फिर मैं इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलूंगा, फॉर्मेट पे सेट करने की तरफ। किसी ने हैंड रेस नहीं किया? नाउ आई मूव। ओके स्टूडेंट देखिएगा, अगेन हमने क्वेश्चन को ही यहाँ पे सॉल्व जो है वो रिपीट कर दिया, उसी स्टेप को लिखा। दूसरा, अब हम चाहते हैं y को हम अपनी लेफ्ट साइड पे लाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा, y हमारी राइट साइड पर प्लस का है, कोई साइन नहीं होने का मतलब प्लस का है, इसको हम अपनी लेफ्ट साइड पे लेके आए। लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी 2x माइनस माइनस 2 ये एज इट इज हमने इसको राइट डाउन कर दिया। y जो कि राइट साइड पे प्लस का 2y था, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जब इसको हमने मूव किया तो ये प्लस के बजाय अब लेफ्ट साइड पे आके माइनस का हो गया। और हमारे पास यहाँ पे 2y जब यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा हमारी राइट साइड पे, तो इट मीन्स कि यहाँ पे राइट साइड पे 0 बच गया। स्टूडेंट इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन? 2y को जो हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया, कोई कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज कीजिए। ओके नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। अभी भी हमारी स्टैंडर्डाइजेशन स्टेप नंबर 2 तक नहीं हो पाई थी। स्टेप क्यों? हमारे x का टर्म और y का टर्म तो लेफ्ट साइड पर आ गया है स्टेप नंबर 2 में, लेकिन हमारा नंबर वाला जो टर्म है इसको अब हमें मूव करना है अपनी राइट साइड पे। तो फाइनल स्टेप में हमने इस 2 को जो कि यहाँ पे माइनस में लेफ्ट साइड पे उसको राइट साइड पे मूव किया, तो इसकी साइन चेंज हुई, माइनस से ये प्लस का हो गया। नाउ स्टूडेंट जो गिवन इक्वेशन है अब ये हमारे पास अपने एक्चुअल फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आ गई, यानी कि x का टर्म और y का टर्म लेफ्ट साइड पर और नंबर जो है वो हमारी राइट साइड पर आ गया। तो अब हम इसको जो है वो सॉल्यूशन के लिए, अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे कोई एक इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में आई भी हो तो पहले हम उसका फॉर्मेट स्टैंडर्ड पे लेके आएंगे, फिर उसको क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन जो कि क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड में है वहां पे उसे फिर हम इसको सॉल्व करने के लिए आगे मजीद यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? अब यही बात की जा रही है। नाउ हमारी जो इक्वेशन है वो अरेंज हो गई है और रेडी फॉर यूज है। जो अभी हमने जो आपको क्वेश्चंस दिखाए जिन पे अभी हम आपको दोबारा क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड की स्टडी करवाएंगे, तो वहां पे हमारी इक्वेशन जो है, जो क्वेश्चन था वो ऑलरेडी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे था, तो उनमें हमें काम करने की जरूरत पेश नहीं आई थी। अगर कोई इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे नहीं होगी तो हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लेके आएंगे। स्टूडेंट इस एग्जाम्पल में कोई कंफ्यूजन अगर है तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 4 एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ली, इसके अंदर अरेंजमेंट करने का तरीका हमने देखा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास x का टर्म और y का टर्म ये दोनों हमारे लेफ्ट साइड पे होने चाहिए। देखिए स्टूडेंट, y का टर्म तो लेफ्ट साइड पर है लेकिन x का टर्म लेफ्ट साइड पर नहीं है, तो x के टर्म को भी लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे।
देखिएगा स्टूडेंट, हमने यहाँ पे कहा कि हम अपनी इक्वेशन को अरेंज करना चाहते हैं ax प्लस by इक्वल टू c की फॉर्म में। अगेन क्वेश्चन को कॉपी किया हमने 2y एज, देखिएगा स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है कि हमने यहाँ पे अपनी जो 2x की जो साइड है, इस साइड को हमने अपनी जो हमारी इट मीन्स जो हमारी जो राइट साइड है 2x की, देखिएगा इक्वल के इधर जो है ये लेफ्ट साइड है और इक्वल के जो इस साइड पर जहाँ पे मेरा कर्सर है ये राइट साइड है। मैंने अपनी राइट साइड को लेफ्ट साइड बना दिया और पूरी लेफ्ट साइड को राइट साइड में कन्वर्ट किया। मीन्स कि मैंने साइड चेंज किए। 2x को मैंने जो कि मेरा राइट साइड थी अब लेफ्ट साइड कर दिया और ये पूरी साइड 2y माइनस 2 जो कि लेफ्ट साइड पर है इसे राइट साइड पे कर दिया। तो मीन्स साइडें चेंज की मैंने। जब हम साइडें चेंज करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होती, पूरी पूरी साइड शिफ्ट हो जाती है। ये 2x यहाँ पर मूव होके आ गया और ये 2y माइनस 2 दूसरी साइड पे मूव हो गया। तो किसी की कोई साइन चेंज करने की जरूरत पेश नहीं आई। अब मेरे पास x जो है वो मेरा लेफ्ट साइड पे आ चुका है। अब मैं y को मूव करूंगा लेफ्ट साइड पे। स्टूडेंट इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन अगर है तो अपना हैंड रेस कीजिए। साइडें चेंज की हैं यहाँ पे हमने। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। 2x अपनी जगह पर, हैंड रेज हुआ है। फातिमा जबी का टेक्स्ट मैसेज में बताइएगा। फातिमा चैट विंडो में खोल लेता हूं अपने पास। ठीक है, फातिमा जब तक हमें मैसेज कर रही हैं रिपीट कर दे। ओके ठीक है, कर देते हैं। 2y माइनस 2 इक्वल टू x, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे फॉर्मेट पे नहीं है। इसको हम फॉर्मेट पे लाना चाहते हैं। तो हमने देखा फॉर्मेट पे लाने के लिए हमने देखा कि हमारा x कहाँ है। हमारा x हमारी राइट साइड पर है और प्लस का है। तो हमने अपनी राइट साइड को लेफ्ट साइड बना दिया। मीन्स 2x ये पूरा का पूरा हमने अपनी जो हमारी राइट साइड पे था हमने लेफ्ट साइड पे लिया है। जब हमने इसकी साइड चेंज की, राइट से लेफ्ट किया, तो इट मीन्स कि हमें इसकी साइड भी चेंज होगी। ये बिल्कुल इसी तरह से कि मैं आईने के सामने, मिरर के सामने सीधा खड़ा हुआ हूं और मैं उसके सामने घूम के उल्टा खड़ा हो जाऊं, तो इट मीन्स कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो अब राइट हैंड बन चुका है और जो मेरा राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड बन चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम इक्वेशन चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो हमें नीड होती है। तो हमने इस साइड को यहाँ पे कन्वर्ट किया और ये पूरी साइड हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दी। x हमारा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेफ्ट साइड पे आ चुका। ये y हमारे पास कौन सा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि y यहाँ पर भी हमारी राइट साइड पे था, अभी भी राइट साइड पर है। इस y को भी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। y यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इक्वल इक्वल ये 2 माइनस का कहाँ पे होना चाहिए, हमारी राइट साइड पे। देखें ऑलरेडी राइट साइड पे है तो इसको हमने यहीं पे रहने दिया। तो हमारा x का टर्म भी लेफ्ट साइड पे, y का टर्म भी लेफ्ट साइड पे और हमारा जो कांस्टेंट नंबर है वो हमारा राइट साइड के ऊपर। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन भी हमारी अरेंज हो गई। अगर अब भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेस करें। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ और इसको देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिएगा स्टूडेंट्स, ये 2 एक ब्रैकेट के, ये 2 ये x और y माइनस 1 ये एक ब्रैकेट में। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ आएंगे और फिर इसे सॉल्यूशन के लिए ये इक्वेशन रेडी होगी। तो सबसे पहले इस 2 को, ये 2 इस पूरे ब्रैकेट के साथ लगा हुआ है तो इट मीन्स के ब्रैकेट में मौजूद हर वैल्यू या हर टर्म के साथ इस 2 को मल्टीप्लाई करना है। आइए स्टूडेंट को सॉल्व करते हैं। वही बात कि हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड करेंगे और स्टैंडर्ड करने के लिए फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। इस 2 को इस x से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x, इस 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो 2y, साइन बीच में प्लस की है, प्लस की लगा दी। नाउ माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा दी। अब इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2, ये 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मींस ब्रैकेट के हर टर्म x के साथ, y के साथ और 1 के साथ इस 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वल इक्वल 4 4। ओके स्टूडेंट्स, हमारी x का टर्म और y का टर्म एज पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेफ्ट साइड पर होना चाहिए, लेफ्ट साइड पर है। नंबर्स हमारे राइट साइड पर होने चाहिए। देखिएगा नंबर्स, न्यूमेरिक वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे एक -2 भी और 4 भी, इन दोनों को राइट साइड पे होना चाहिए। 4 तो ऑलरेडी राइट साइड पे, लेकिन ये 2 यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, तो इसको भी हम शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में अपनी राइट साइड पे, लेफ्ट साइड से। ये देखिएगा लेफ्ट साइड पे माइनस का है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो इसकी साइन चेंज होगी। -2 जब ये राइट साइड पर आया तो ये माइनस से प्लस हो गया। 4 और 2 को ऐड कर देंगे, 4 भी प्लस का, कोई साइन नहीं होने का मतलब 4 भी प्लस का है और 2 के साथ तो साइन प्लस की यहाँ पे शो हो रही है। तो एडिशन करेंगे, सेम साइन है तो हमने ऐड किया तो ये 6 हो गया। अब देखते हैं क्या ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आ गया।
बिल्कुल आ गया। देखिए एक्स भी लेफ्ट साइड पर है, वाई का टर्म भी लेफ्ट साइड पे और न्यूमेरिक नंबर हमारा राइट साइड पे। तो ये भी हमारे स्टैंडर्ड को फॉलो करना इसने शुरू कर दिया। ये इक्वेशन अब रेडी है क्वेश्चन को मैट्रिक्स मेथड या क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए। ओके स्टूडेंट, एक और एक एग्जाम्पल देख। इस एग्जाम्पल में अगर कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन या इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे नहीं होगी तो हम कैसे उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लेके आएंगे। एक और एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और हमारे कॉन्सेप्ट रिफाइन हो जाए। बिल्कुल देखिएगा, यही क्वेश्चन मैंने लिया है 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई माइनस 1, ऐसा ही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, इस पूरी न्यूमिनेटर की वैल्यू को डिवाइड कर दिया है हमने 3 से। तो यहाँ पे अपॉन हमने लिया 3, ये 3 इस पूरी वैल्यू के साथ यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। पहले हम कुछ सिंप्लीफिकेशन के स्टेप करेंगे, फिर स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ चलेंगे। ये 3 इस पूरी वैल्यू से डिवाइड हो रहा है। डिवाइड का ये इस 3 को हम शिफ्ट करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपनी राइट साइड पे। अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। वही बात हमने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे इसको हम सेट कर रहे हैं। इस 2 को मल्टीप्लाई किया हमने x के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किया हमने y के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 1 के साथ और साइन एज इट इज शिफ्ट की। ये 3 जो कि हमारे पास इस पूरी वैल्यू के साथ अपॉन में था, इस 3 को यहाँ से अपॉन का मतलब डिवाइड में है ये इस वैल्यू के साथ, इसको हमने नेक्स्ट साइड पे मूव किया, राइट साइड पे मूव किया। यहाँ पे अगर एक वैल्यू डिवाइड में, तो जब अपनी अपोजिट साइड पे जाएगी, दूसरी साइड पे जाएगी, तो डिवाइड का जो उलट होता है वो होता है मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू प्लस में है, अगर दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस में जाएगी, अगर माइनस में है तो वो प्लस में जाएगी, मल्टीप्लाई हो रही है तो वो डिवाइड में जाएगी, और अगर डिवाइड हो रही है तो वो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा था तो ये यहाँ पे आके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। 2x और 2y वैसे के वैसे ही रहे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 इक्वल 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15। ये 2 यहाँ पे माइनस का है, नंबर है, बिल्कुल जिस तरह से हमने यहाँ पे इस माइनस के 2 को शिफ्ट किया था यहाँ पे, बिल्कुल उसी तरह से ये नंबर हमारा एज पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारे राइट साइड पे होना चाहिए। तो 5 3 से 15 आ गया और ये माइनस का 2 हमने नेक्स्ट साइड पे मूव किया। बिल्कुल वही बात जो अभी आपको बता रहे थे, यहाँ पे माइनस में जब अपनी साइड चेंज करेगा तो ये जब दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा। तो 15 में 2 को हमने प्लस कर दिया नेक्स्ट स्टेप में। x भी लेफ्ट साइड पे, y भी लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे जो न्यूमेरिक नंबर है वो हमारा राइट साइड पर है। तो अब ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया था ये हमारे पास बिल्कुल एज पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट के रेडी है। हम इसे मैट्रिक्स मेथड या क्रैमर्स रूल में इस वाले फॉर्म को, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है, हम यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा इस पूरे पेज का, और अगर किसी को स्टैंडर्डाइजेशन में कोई भी कंफ्यूजन, किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज करें, हम दोबारा से क्लियर करेंगे। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं वेरिफिकेशन के टॉपिक की तरफ। वेरिफिकेशन के टॉपिक को भी हम देख लेते हैं। वेरिफिकेशन के टॉपिक को भी हम व्यू करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल वेरिफिकेशन की आपको दी थी। हमारी अगर क्लास, मेरे पास नोटिफिकेशन आया है कि मीटिंग जो है हमारी 10 मिनट्स रह गई, हम दोबारा रीज्वाइन करेंगे ताकि हम इसको क्लियर करें। ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया था और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया था, उसका जो अभी जब हम उन क्वेश्चन को देखेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन सेट निकला था, एक्स और वाई की जो वैल्यू निकली थी वो 1 और 2 निकली थी। तो स्टूडेंट जब क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैं रिव्यू आपको करवाऊंगा तो वहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 1 और 2 आई थी, उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। हम देखना चाहते हैं कि क्या ये 1 और 2 वैल्यू, क्या ये आंसर हमारा ठीक आया है। स्टूडेंट वेरिफिकेशन आपके पास अभी तक पेपर में कभी भी नहीं आई कि अपने आंसर से अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करें, लेकिन हमें आना चाहिए। अगर पेपर में आ जाती है तो हम वेरीफाई करने की पोजीशन में होंगे, और अगर नहीं आती तो हम वेरिफिकेशन का जो है वो उसको वेरीफाई नहीं करेंगे। हम घर पे आके चेक करेंगे कि हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसका जो आंसर आया था वो ठीक आया था नहीं आया था। आइए स्टूडेंट वेरिफिकेशन को देखते हैं। क्वेश्चन हमने इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे ले लिया। इक्वेशन नंबर 1 को हम वेरीफाई करना चाहेंगे। 5 x की जगह पे x की वैल्यू 1 है तो हमने x की जगह पे 1 यूज किया। y की वैल्यू हमारी 2 निकल के आई थी आंसर में, तो y की जगह पे हमने 2 यूज किया। 5 x की जगह पे 1 माइनस 2 y की जगह पे y की वैल्यू 2 यूज कर ली, इक्वल टू 1। इस पूरी साइड को हम सॉल्व करेंगे।
लेफ्ट साइड को जो इसका आंसर हमारे पास अगर 1 आ जाता है एज पर राइट साइड, तो इट मीन्स कि हमारी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेट हुई है। ओके स्टूडेंट्स, हैंड रेज हुआ है स्टूडेंट का, चैट मैसेज पे बताइए हमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम मूव करते हैं। 5 1 ज़ा 5 माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 1। अब 5 में से 4 को माइनस करेंगे स्टूडेंट तो ये 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारी लेफ्ट साइड को हमने x और y की जो वैल्यू जो हमारी आई थी उससे हमने वैल्यू को पुट करके जो आंसर निकाला वही आंसर हमारा राइट हैंड साइड का। इट मीन्स कि हमारा जो आंसर x और y का आया है वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 हमारी बिल्कुल सही कैलकुलेट हुई है। इक्वेशन नंबर 1 इससे सेटिस्फाई हो रही है। मीन्स कि x और y की वैल्यू पुट करके जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो हमें मिल रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा ये पहला क्वेश्चन हमने इसके इक्वेशन अपने आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखा और ये वेरीफाई हो गया। अब इसी आंसर को x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके देखते हैं और देखते हैं क्या ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 2x माइनस वाई, 2x की जगह पे x की वैल्यू 1 माइनस y माइनस y की जगह पे y की वैल्यू 2 इक्वल टू 0। पूरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और इसका आंसर भी राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो इट मींस x और y की वैल्यू इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई कर रही हैं। ओके स्टूडेंट, 2 1 ज़ा 2 एंड माइनस माइनस और ये 2 एज इट इज आ गया। प्लस का 2 कोई साइन नहीं होने का मतलब प्लस का 2 और माइनस का 2, 2 में से 2 को माइनस किया तो ये 0 हो गया। इट मीन्स के राइट हैंड साइड भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इट मींस कि हमारी सेकंड इक्वेशन भी हमारे आंसर x और y की वैल्यू 1 और 2 से सेटिस्फाई हो रही है। तो स्टूडेंट, ये वेरिफिकेशन को हमने एक इक्वेशन में देखा जब हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो फ्रिक्शन में नहीं थी बल्कि होल नंबर में थी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा आंसर कैलकुलेट हुआ है उसको भी जरा हम देखते हैं। वहां पे वैल्यू फ्रिक्शन में आई थी। ये देखिएगा x की वैल्यू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से जो आई थी वो आई थी 1 और y की वैल्यू जो इसको सॉल्व करने से आई थी वो 3/2 आई थी। हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3/2 क्या हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। x 8 इक्वेशन 1 को कॉल कर रहे हैं, 8 x की जगह पे x की वैल्यू 1 माइनस माइनस 4 4 y की जगह पे y की वैल्यू 3/2। स्टूडेंट, इस 2 से और इस पूरे को सिंप्लीफाई करने पे आंसर अगर 2 आता है तो इट मींस कि x और y की वैल्यू हमारी इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रही है। मींस के ये वैल्यू इक्वेशन 1 को वेरीफाई कर रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, 4 और 2 को कैंसिल किया, 2 डिनोमिनेटर में 4 डिनोमिनेटर में कैंसिल हुआ। यहाँ पर 4 जब 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एज इट इज। इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 8 में से 6 को माइनस किया तो 2 आ गया। मीन्स कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 2 आ गया। इट मीन्स कि हमारा x और y का जो आंसर है वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन हो तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये बात यहाँ पे बता दी गई। अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 को वेरीफाई करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को हम वेरीफाई करने जाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वैल्यूज पुट कर रहे हैं। x की जगह पे x की वैल्यू 1 प्लस 2y, y की जगह पे y की वैल्यू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1 1 और यहाँ पे 3 बचा। 3 और 1 को आप ऐड कर दीजिए तो ये भी 4 हो गया और राइट हैंड साइड भी आपकी 4 है। तो इट मीन्स कि हमारा जो होल नंबर में जो था उससे भी वेरिफिकेशन हमें करनी आ गई। और अगर हमारा फ्रिक्शन में या अपॉन में अगर आंसर आ रहा होगा कोई किसी वेरिएबल का आंसर तो उसको भी हम प्रूफ करने की पोजीशन में आ गए। उसकी भी एग्जांपल आपको करवा दी गई। ओके स्टूडेंट्स, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज कीजिए। ओके, अब हम मूव करते हैं क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड की तरफ। अगर हमारी क्लास का सेशन ब्रेक हो जाएगा तो आप रीज्वाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड की तरफ। एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। क्रैमर्स रूल के भी एक क्वेश्चन के क्रैमर्स रूल का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करवाया था स्टूडेंट। मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करवाता हूं और मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन नंबर 1 ही आपको जो है वो अगेन रिपीट करवा दूंगा उसको। ओके स्टूडेंट, तो अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मैं इनलार्ज करता हूं। ओके स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन
सबसे पहली वाली जो इक्वेशन है इसको हमने इक्वेशन 1 मार्क किया। क्यों इसको इक्वेशन 1 मार्क किया? हमने इसको इक्वेशन 1 मार्क करने से पहले अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से चेक किया। एक्स और वाई लेफ्ट साइड पे होने चाहिए और न्यूमेरिक वैल्यू राइट साइड पे। बिल्कुल ये फॉलो कर रही थी। अगर ये फॉलो नहीं कर रही होगी तो हमें इसको फॉलो करवाने का जो मेथड जो अभी हमने बिल्कुल इनिशियल जो स्क्रीन पे देखा था उसको हम अप्लाई करेंगे। जब वो इक्वेशन हमारी उस फॉर्म में आ जाएगी तो हम फिर मीन्स में क्या कह रहा हूँ, मीन्स में ये कह रहा हूँ कि अगर ये मेरी इक्वेशन मेरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे नहीं होगी तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लाऊंगा। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आ जाएगी तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 का नाम दूंगा। ओके स्टूडेंट, दोबारा चलते हैं उसी क्वेश्चन पे। स्क्रीन को इनलार्ज करता हूँ तो ये मेरे फॉर्मेट को एक्स और वाई लेफ्ट साइड पे होना चाहिए और न्यूमेरिक नंबर राइट साइड पे बिल्कुल उसको मीट कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। क्वेश्चन के अंदर जो नेक्स्ट इक्वेशन थी वो भी मेरी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, एक्स और वाई लेफ्ट साइड पे और न्यूमेरिक वैल्यू राइट साइड पे, तो उसको हम इक्वेशन का नाम दे देंगे। कोई टाइम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइजेशन करने की जरूरत नहीं। ये हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गई स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिएगा क्रैमर्स रूल, आइएगा इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक्स के आगे जो कोफिशिएंट लिखा होगा वो ए बनेगा, वाई के आगे जो कोफिशिएंट होगा वो बी बनेगा और इक्वल के राइट साइड पे जो वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो सी होगी। इक्वेशन 1 के एतबार से इसे हम A1, B1 और C1 कहेंगे और इक्वेशन 2 के एतबार से एक्स के आगे A2, वाई के आगे B2 और C के आगे C2 होगा। ओके स्टूडेंट, देखते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 हम अपने ए, बी और सी को देखेंगे। क्योंकि इक्वेशन 1 है तो लिहाजा ए, बी और सी A1, B1, C1 हो जाएंगे और इक्वेशन 2 में A2, B2 और C2 हो जाएंगे। एक्स के आगे जो कोफिशिएंट लिखा होगा वो A1। इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, एक्स के आगे क्या लिखा हुआ है? इस एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 8 है। एज पर मैथमेटिक्स इसेंशियल लेक्चर नंबर 26 हमने आपको वहां पे अच्छे से बताया था कि अल्फाबेट्स के आगे जो नंबर लिखा होता है दैट इज कॉल्ड बाय कोफिशिएंट, और अगर जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई होती है स्मॉल वैल्यू दैट इज कॉल्ड बाय पावर, और जो अल्फाबेटिकल जो वेरिएबल यूज होते हैं दैट इज कॉल्ड बाय बेस। तो हमारा इस एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 8 है और वो हमारा एज पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट ए बनेगा। तो इक्वेशन 1 का ए जो बना वो बना 8, क्योंकि इक्वेशन 1 है तो लिहाजा इसे A1 कह दिया। अब y का जो कोफिशिएंट है वो 4 विथ साइन। ए का भी अगर आप देखें तो मैंने साइन के साथ दिया है। ए की 8 की यहाँ पे जो साइन है वो प्लस की है तो यहाँ पर भी 8 के साइन प्लस की है। y के आगे जो कोफिशिएंट लिखा हुआ होगा वो मेरा b बनेगा विथ साइन। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों इक्वेशंस का ए यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 को भी देख लेते हैं, इसका भी ए देख लेते हैं। एक्स के आगे कुछ नहीं होने का मतलब कोफिशिएंट जो है वो 1 है एज पर मैथमेटिक्स एसेंशियल चैप्टर नंबर 26 में जो हमने आपको बताया था, और ये 1 भी आपका प्लस में होगा। तो A1 और A2, A1 इक्वेशन 1 से एक्स के आगे कोफिशिएंट, A2 इक्वेशन B2 से एक्स के आगे जो कोफिशिएंट। स्टूडेंट A1 और A2 में कोई कंफ्यूजन? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं बी पे। इक्वेशन नंबर 1 में y के आगे माइनस का 4y लिखा है, ये मेरा b बन गया। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंगली इसे B1 कहा। और यहाँ पे इक्वेशन 2 में y के आगे जो कोफिशिएंट लिखा है वो ओके स्टूडेंट्स, आपको मेरी वॉइस आ रही है? अगर मेरी वॉइस आ रही है तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, और स्क्रीन भी शेयर हो रही है ना? स्क्रीन भी शेयर हो रही है? हैंड रेज करके मुझे बताइएगा। अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, वॉइस का कोई इशू है तो मुझे बताएं। ओके ठीक है स्टूडेंट, अपना हैंड डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने इक्वेशन बी को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखा। y के आगे इक्वेशन 1 में लिखा था -4, लिहाजा ये हमारा
इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंगली b1 बन गया -4, और इक्वेशन 2 में y के आगे जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है विद साइन वो 2 लिखा हुआ है, और प्लस की साइन है, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं, तो ये हमारा b बना इक्वेशन 2 का। तो इस एतबार से क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 है तो इसे b2 कह दिया गया। स्टूडेंट ए और बी में कोई कंफ्यूजन अगर है तो अपना हैंड रेस करें दोनों इक्वेशंस के अंदर। राबिया ने हैंड रेस किया है, राबिया हमें मैसेज पे बताइए। ओके स्टूडेंट, हम इनके मैसेज का वेट करेंगे, आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम सी को डिटरमिन करेंगे। सी हमारे पास क्या था, राइट साइड पे जो नंबर लिखे हुए एज पर स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट साइड पे जो नंबर लिखे हुए होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू होती है, वो हमारी सी होती है। इक्वेशन 1 पे राइट साइड पे 2 लिखा हुआ है तो ये हमारा सी बना इक्वेशन 1 का, तो हमने C1 कह दिया। इक्वेशन 2 पे राइट साइड पे 4 लिखा हुआ था तो ये हमारा C2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2 हो गया। तो स्टूडेंट यहां तक कोई कंफ्यूजन अगर है तो अपना हैंड रेस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। क्रैमर्स रूल में सबसे पहले डी को डिटरमिन किया जाता है, और डी को डिटरमिन करने का जो फॉर्मूला होता है वो D इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 B1 B2। वैल्यूज पुट करेंगे, A की जगह पर A1 की जगह पे 8, A2 की जगह पर 1, वैल्यूज पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करते हैं। A1 की जगह पे A1 की वैल्यू 8, A2 की जगह पर A2 की वैल्यू 1, B1 की जगह पर B1 की वैल्यू -4, और B2 की जगह पर B2 की वैल्यू 2 पुट कर दी गई। डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी और बीच में माइनस होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। 4 माइनस का 4 है लिहाजा ब्रैकेट में लिया, तमाम की तमाम तर वैल्यूज ब्रैकेट में ली, और बीच में माइनस डिटर्मिनेंट में ऐड किया जाता है तो माइनस को ऐड किया। तो नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 माइनस, और ये माइनस 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 प्लस। मैथमेटिक्स एसेंशियल के अंदर हम इस बात को समझ चुके। ओके स्टूडेंट, 4 1 जा 4 मीन्स लेक्चर नंबर 26। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया कि कहीं पर भी मुझे अर्थमेटिक ऑपरेशन अगर कहीं पे आएगा मैं फौरन एक वर्ड टर्म यूज करूंगा, मैथमेटिक्स एसेंशियल। इट मींस के लेक्चर नंबर 26 जो अपलोड है उसमें तमाम तर बातें आपको बता दी गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर किसी ने वो क्लास नहीं ली या उसको अच्छे से नहीं समझा है तो दिन में कम से कम 2 दफा 3 दिन तक मुतवातिर दिन में 2 टाइम वो देखे तो उसे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। इसको हम ऐड कर देंगे, 16 भी प्लस का है 4 भी प्लस का, तो लिहाजा यहाँ पे एडिशन होगी, 16 और 4 ऐड होके 20 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ये जो 20 हुआ है ये 20 नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट अच्छे समझिएगा क्योंकि पेपर में आपके सर क्वेश्चन को घुमाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं। पता चला हमने आपको क्वेश्चन दिया और उसमें डी की वैल्यू 0 आ गई तो आप क्वेश्चन को मजीद आगे सॉल्व नहीं करेंगे, आप लिख देंगे सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे सॉल्व नहीं कीजिएगा। यही यहाँ पे बताया गया चूंकि इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू 0 नहीं आई है, तो यहीं पे इन्होंने इस बात को बताया कि डी की वैल्यू चूंकि नॉट इक्वल टू 0 तो लिहाजा हम आगे चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो डी की वैल्यू 0 का कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। अगर यहीं पर ही डी 0 आ गया तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। अब डी को कैलकुलेट करने के बाद सबसे पहले हमने डी कैलकुलेट किया, फिर हमने यहाँ पे बताया कि अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं डीएक्स। डीएक्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। डीएक्स का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, हम डी के फॉर्मूले को डीएक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं समझिएगा। इसको मैंने क्लास में भी बताया था। हम ए को हटा देंगे, ए हमारे पास कहां से आता है, ए हमारे पास एक्स से आता है। ए हमारे पास कहां से आता है, ए हमारे पास एक्स से आता है। हम एक्स को निकालना चाहते हैं तो एक्स डी में से एक्स वाले कोफिशिएंट को हटा के वहां पे सी वाले कोफिशिएंट को ऐड कर देंगे। हम डी वाई को निकालना चाहते हैं तो वाई किससे बनता है, वाई के कोफिशिएंट होते हैं बी, तो हम डी के फॉर्मूले को डी वाई में कन्वर्ट करने के लिए वाई का कोफिशिएंट बी वाली वैल्यूज को यहाँ से हटाएंगे और वहां पे सी लगा देंगे। तो मैं यही कह रहा हूं आपको, एक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ए है तो ए को हम रिप्लेस कर देंगे सी से, C1 और C2 से,
और dy में हम b को रिप्लेस कर देंगे cy c2 से। ओके स्टूडेंट, तो ये dx और dy का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया, वरना आपको फॉर्मूला जहन में रख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, वैल्यूज को पुट करेंगे। c1 c2 की वैल्यू हमने पुट कर दी। मैं स्क्रीन को अपने हिसाब से थोड़ा सा ऑर्डर में लेता हूँ। c1 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 4, तो c1 की जगह पे 2 और c2 की जगह पे 4 हमने पुट किया। b1 b2 -4 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सारी वैल्यूज हमने ब्रैकेट्स में ली। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 2 2 4 एंड 4 4 16, तो यहाँ पे 4 आ गया और माइनस माइनस प्लस अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल एसेंशियल चैप्टर नंबर 26, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा और ये माइनस का 4 प्लस का 16 अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल एसेंशियल चैप्टर नंबर 26, दोनों प्लस में है तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 4 और 6 ऐड होके 20 हो जाएंगे और ये dx भी नॉट इक्वल टू 0। अगर dx इक्वल टू 0 आ जाएगा तो स्टूडेंट कोई हमारा क्वेश्चन जो है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। समझिएगा इसको, बात को गौर से। d की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर d की वैल्यू 0 है तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, मींस कि dx भी निकालने की जरूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन dx और dy की वैल्यू अगर 0 आती है तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। dx और dy की वैल्यू 0 हो सकती है। स्टूडेंट अगर मेरी बात को अगर मैं क्लियरिफाई नहीं हुई तो अपना हैंड रेज करें। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव करते हैं, हम dy को कैलकुलेट करेंगे। अब हम dy को, जैसा कि हमने आपको बताया था, d का फॉर्मूला dy में कैसे कन्वर्ट होगा। y के जो कोफिशिएंट है वो b होते हैं, b को रिप्लेस कर देंगे हम c से। तो अगर आप देखें यही d वाला फॉर्मूला लिखा गया और b की जगह पे हमने c को रिप्लेस कर दिया, b को। तो यही फॉर्मूला हमारा dy में और dx में कन्वर्ट किया था हमने। x में dx में a को हटाते हैं, वहां पे c लगा देते हैं और dy में b को हटाते हैं और वहां पे c लगा देते हैं। ओके स्टूडेंट, वैल्यूज को पुट कर रहे हैं हम। a1 और a2, b1 और b2 की वैल्यूज हमने पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, और क्रॉस मल्टीप्लाई 8 को 4 से और 2 को 1 से, और उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से किया। नेक्स्ट स्टेप में मुझे याद है अच्छी तरह से कबीर ने यहाँ पे मिस्टेक को जो है वो फाइंड आउट किया था कि सर यहाँ पे जो वैल्यू थी हमने कुछ यहाँ पे कुछ मिस्टेक की थी, तो कबीर हमें बता रहे थे कि सर यहाँ पे 30 आएगा। कबीर थैंक यू, वो मिस्टेक मैंने आपको जैसे कि बताया था कि वो मिस्टेक मैंने रिमूव कर दी, तो यहाँ पे देखें वो मिस्टेक रिमूव हो गई है। dy की वैल्यू भी 0 नहीं आई, अगर 0 भी आती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ हम क्रैमर्स रूल में x की वैल्यू और y की वैल्यू कैलकुलेट करने की पोजीशन में आ गए, जिसका यहाँ पे जो है वो राइट डाउन किया गया इस बात को। x का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, जिसको आप ध्यान में रखेंगे, dx अपॉन d, और y का फॉर्मूला होगा x के एतबार से dx ऊपर और d नीचे, y के एतबार से dy ऊपर और d नीचे। dx की जगह पे dx की वैल्यू 20 और d की जगह पे d की वैल्यू 20 राइट डाउन कर दी गई और d 20 से 20 कैंसिल हुआ, तो इट मीन्स कि x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी वेरिफिकेशन हमने क्वेश्चन नंबर 2 का किया था, तो अगर थोड़ा सा रिव्यू करें तो वहाँ पे x की वैल्यू 1 ली थी हमने। वो क्यों ली थी? क्योंकि यहाँ पे क्रैमर्स रूल से उसकी वैल्यू 1 आई थी। अगर मैट्रिक्स मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मैं, तो तब भी x की वैल्यू 1 ही आएगी। मेथड कोई भी हम यूज करें, क्रैमर्स या मैट्रिक्स, x की वैल्यू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए 1 ही आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम y को डिटरमिन करते हैं, जैसे कि हमने आपको फॉर्मूला यहीं पे लॉजिक बता दी थी। y का फॉर्मूला dy अपॉन d, dy की जगह पे dy की वैल्यू 30 और d की जगह पे d की वैल्यू 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो dy की वैल्यू 3/2 हो गई। आपको याद होगा हमने वेरिफिकेशन जो की थी, तो वहां पे हमने y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में वेरिफिकेशन के लिए हमने y की वैल्यू 3/2 ली थी, तो वो y की वैल्यू 3/2 इस तरह कैलकुलेट हुई थी। स्टूडेंट अब हम अपने आंसर को लिखेंगे, जो हम वहाँ पे सॉल्यूशन सेट का जो एक वर्ड यूज करते हैं, बेसिकली ये x और y को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। x, y इक्वल टू, पहले x लिखा है, x की वैल्यू जो आंसर में आई है 1 वो लिख दी गई, कॉमा देन y की वैल्यू 3/2 ब्रैकेट में क्लोज है, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। इसको हम, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस फाइनल आंसर को हमने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया कि कहीं इधर उधर ना भागे, ये हमारा आंसर अपनी जगह पे रहे। स्टूडेंट्स
क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको हम पहले भी करवा चुके थे। जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले ले। और अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो अगेन अपना हैंड रेज करें, ताकि हम उसको अगेन एक्सप्लेन कर देंगे। अगर कोई स्टूडेंट हमसे अगर कहते हैं कि पूरे क्वेश्चन को दोबारा जो है आप रिव्यू करवाइए, अच्छा नहीं पढ़ाते आप, एक दफा में समझ में नहीं आता, दोबारा बताइए। है कोई स्टूडेंट जो कि चाहता है कि हम दोबारा इसको बताएं? मैसेज करें, हमें हैंड रेज करें। कोई स्टूडेंट नहीं, सब तक गए। ओके ठीक है, अब हम मैट्रिक्स मेथड की तरफ चलते हैं और मैट्रिक्स मेथड से भी हम अपने सॉल्यूशन को देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप में से वो स्टूडेंट अपने हैंड रेज करें काइंडली जो इस वक्त बिल्कुल थक चुके हैं। ओके, कौन नहीं थका वो अपना हैंड रेज करे। समीर ने सबसे पहले हैंड रेज किया, वेरी गुड। अच्छा, तमाम के तमाम तरह स्टूडेंट हैंड रेज नहीं कर रहे। इसमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ना थकने में हैंड रेज किया है और ना ही एक्टिव में हैंड रेज किया है, तो मैं क्या समझूं उनको। कबीर भट्टी खास तौर पर उसके अंदर हैं, ना ये थके हैं, ना ये टायर्ड हैं, ना ये एक्टिव हैं। क्या समझा जाए इसको, समझ से बाहर है। ओके स्टूडेंट, हम मूव करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड बाय क्रैमर्स रूल, दैट इज मैट्रिक्स मेथड। अपने हैंड को डाउन कर लिए, थैंक यू। मैट्रिक्स मेथड पे मूव करते हैं हम, इसको भी अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो हमारे पास डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट अगेन वहाँ पे रिपीट होगा, एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, ए इनवर्स बकायदा निकाला जाएगा। तो हमने जो इनवर्स निकालने का जो एक मेथड था, जो क्वेश्चन हमें स्टूडेंट ने हमें मैसेज किया था कि सर ए इनवर्स को निकालना बताइए, तो देखिएगा इनवर्स को कैसे निकाला जाता है, वो मैट्रिक्स मेथड में हम अगेन उसको स्टडी कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम मूव करते हैं अपने मैट्रिक्स मेथड की तरफ। ओके स्टूडेंट, पहली इक्वेशन एज पर स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक है, एक्स और वाई लेफ्ट साइड पे होने चाहिए, न्यूमेरिक नंबर राइट साइड पे, स्टैंडर्ड फॉर्म को मीट कर रही है, लिहाजा फौरन इक्वेशन 1 कह दिया गया। सेकंड इक्वेशन को हम देखते हैं, क्वेश्चन में दोनों लेफ्ट साइड पर एक्स और वाई हैं और न्यूमेरिक वैल्यू 0 भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि राइट साइड पर है, ये भी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, इसको हमने फौरन इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ओके स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं बाय मैट्रिक्स मेथड। स्टूडेंट्स, ax प्लस by इक्वल टू c, ये क्रैमर्स रूल में भी यही स्टैंडर्ड फॉलो होगा। क्वेश्चन उस वक्त तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक कि इक्वेशंस इस स्टैंडर्ड पे नहीं होंगी। मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर्स रूल दोनों इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आइए हम अपनी इक्वेशन को, स्टूडेंट यहाँ पे समझिएगा, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो मैंने टेस्ट में दिया है, ठीक है। हम इन इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं अच्छे से समझिएगा। टेस्ट के अंदर मैंने एक क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे समझिएगा इसको। ओके स्टूडेंट्स, हम इनको कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। कैसे कर रहे हैं देखिएगा स्टूडेंट। देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इक्वल दोनों इक्वेशन में राइट डाउन हुआ है। यहाँ पे मैंने इक्वल 1 टाइम राइट डाउन कर दिया। पहले इक्वल से हम स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स में कन्वर्जन करना बिल्कुल आसान हो जाता है। राइट साइड पे 1 और 0 लिखा हुआ, हमने यहाँ पे मैट्रिक्स का सिंबल ड्रॉ किया। इक्वेशन 1 में 1 लिखा हुआ, हमने ऊपर 1 लिखा। इक्वेशन 2 में 0 लिखा हुआ, हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। इक्वल और राइट साइड के जो C है उसको हमने मैट्रिक्स के अंदर जो है वो ऐड कर दिया। ओके स्टूडेंट, फिर इक्वल के बाद जो अगला मैट्रिक्स बनाया जाता है वो वेरिएबल देखे जाते हैं दोनों इक्वेशन के अंदर। अगर मिसाल के तौर पे क्या ऐसा पॉसिबल है कि सर क्वेश्चन के अंदर x और y ना दें बल्कि p और q दे दें? अगर सर p और q देंगे तो यहाँ पे p और q आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये x और y p और q में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, r और s में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, a और b में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन आपके पेपर में आज तक कोई क्वेश्चन और आपके बुक के अंदर भी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में वेरिएबल जो है वो एक्स वाई यूज हुए हैं, तो हम एक्स वाई ही यूज करेंगे। यहाँ पे हम मजीद इसको मॉडिफाई न टेस्ट में कर रहे हैं ना आगे करेंगे। तो हम यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ एक्स को हमने ऊपर और वाई को हमने नीचे, और इसको भी हमने मैट्रिक्स में जो है वो बंद कर दिया। ओके स्टूडेंट, ये दो हमारे पास मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई चीजें। अब ये मैट्रिक्स में कन्वर्जन यहाँ पर है। यहाँ पे पहले ये बताइए, फर्स्ट ये एक्स और वाई का मैट्रिक्स और 1 और 0 का मैट्रिक्स, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। ओके स्टूडेंट, अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स पर आते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है स्टूडेंट, ये फर्स्ट रो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन एक्स और वाई की कोफिशिएंट से फॉर्म की गई है, और ये जो सेकंड रो है ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन के एक्स और वाई के कोफिशिएंट से फॉर्म की गई है।
देखिएगा स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 5 और y का कोफिशिएंट क्या है 2, अपने सिंबल्स के साथ 5 प्लस का है तो 5 को प्लस का लिख दिया गया, y का कोफिशिएंट 2 माइनस का है तो 2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के x और y के कोफिशिएंट आ गए। नाउ नेक्स्ट नीचे सेकंड इक्वेशन के x और y के कोफिशिएंट आएंगे, x का कोफिशिएंट 2 को राइट डाउन किया, y का कोफिशिएंट -1 तो -1 को राइट डाउन किया। इक्वेशन तो इस तरह से ये दोनों इक्वेशन मैट्रिसेस में कन्वर्ट हो गई। पहले इक्वल से शुरू किया, 1 और 0 को मैट्रिक्स में रखा, वेरिएबल x और y को मैट्रिक्स में बंद किया, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट फर्स्ट रो में लिख दिए गए और सेकंड इक्वेशन के x और y के वेरिएबल कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में सेकंड ड्रॉ के अंदर राइट डाउन कर दिया गया। तो स्टूडेंट इस मैट्रिक्स में इक्वेशन का मैट्रिक्स में कन्वर्ट होना, यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन तो हमें हैंड रेज करके बताएं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। ये जो तीनों मैट्रिसेस हैं, ये फर्स्ट मैट्रिक्स 5 -2 2 -1, सेकंड मैट्रिक्स XY एंड थर्ड मैट्रिक्स 1 और 0, इन तीनों मैट्रिक्स को हम नेमिंग कन्वर्जन देंगे। इस पूरे मैट्रिक्स को हमने कहा कि ये मैट्रिक्स को हम सपोज कर रहे हैं ये हमारा A है, X और Y का जो मैट्रिक्स है इसे हम सपोज करेंगे अपना कैपिटल X, और 1 और 0 का जो मैट्रिक्स है इसे हम सपोज करेंगे अपना कैपिटल B। स्टूडेंट्स A, X और B आप इन नाम को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है जो बुक के अंदर दिया गया है। अगर आप स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो हमारे कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है वो A बनता है, जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है वो कैपिटल X बनता है, और जो कांस्टेंट नंबर न्यूमेरिक वैल्यू से जो मैट्रिक्स बना है वो हमारा B बनता है। तो स्टूडेंट इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन, हमने इसको A कह दिया, इस मैट्रिक्स को कैपिटल X और इसको कैपिटल B कह दिया। कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट, अब हम सबसे पहले हाँ स्टूडेंट्स, अब हम ये मेरा पहला मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स मेरा A बन चुका है। तो इस मैट्रिक्स में कन्वर्जन वाले स्टेप को हम यहाँ पे राइट डाउन करना चाहते हैं, यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। हियर वी कैन राइट डाउन मैट्रिसेस एज, ये जो हमारी मैट्रिसेस थे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे मैट्रिक्स की जगह पे इसको जो हमने सपोज किया A उसको लिख दिया। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कोई साइन नहीं होने का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिया गया। ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का नाम हमने कैपिटल X रखा तो यहाँ पे कैपिटल X रख दिया, इक्वल इक्वल, और इस मैट्रिक्स का नाम हमने कैपिटल B सपोज किया था तो यहाँ पे कैपिटल B रख दिया। तो ये जो मैट्रिसेस का जो स्टेप है इसको हमने अपने A, X और B के फॉर्म में इस तरह से राइट डाउन कर दिया। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, हैंड रेज कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने क्या किया, देखिए X अपनी पोजीशन पर है, इक्वल अपनी जगह पर है, B राइट साइड पर है, अब B राइट साइड पर है। ये A इस X के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसकी साइड चेंज की गई, ये लेफ्ट साइड से इसकी साइड चेंज करके राइट साइड पे शिफ्ट की गई। स्टूडेंट अगर कोई भी वेरिएबल अपनी साइड चेंज करता है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। देखिएगा इस A की जो पावर है, इस A की पावर यहाँ पे प्लस की 1 है, ये लेफ्ट साइड पे प्लस की 1 पावर रखता है ये A। जब इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर की साइन जो कि प्लस की 1 है वो माइनस की 1 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन? A की पावर प्लस की 1 कैसे होती है? मैथमेटिक्स एसेंशियल चैप्टर लेक्चर नंबर 26 बताएगा, वहां पे हमने पावर्स का भी कॉन्सेप्ट और +1 के भी कॉन्सेप्ट को आपको बताया था। यहाँ पे सिर्फ क्या है कि इस A की पावर प्लस की 1 लेफ्ट साइड पर है, जब इसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये पावर की साइन जो कि 1 की प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, इसको हम इस स्टेप को हम एक इक्वेशन का नाम देंगे और इस इक्वेशन का नाम रख दिया हमने A। हमारे पास A का मैट्रिक्स तो मौजूद है लेकिन यहाँ पे A इनवर्स है, तो A इनवर्स को हम कैलकुलेट करेंगे। A इनवर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इनवर्स को कैलकुलेट करना, इनवर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A कैलकुलेट करना होगा। ये हमारा A का मैट्रिक्स है, हमने यहाँ पे मैट्रिक्स की साइन को डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेट कर दिया, वैल्यूज राइट डाउन की, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल में मल्टीप्लिकेशन होगी वैल्यूज की। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, 5 इस -1 से मल्टीप्लाई हुआ, मैं अपनी स्क्रीन को ऑर्डर में लूं,
5 इस -1 से मल्टीप्लाई हुआ, देन ये -2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 ज़ा 5, माइनस का था तो यहाँ पे माइनस आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2 2 ज़ा 4, माइनस का 5 प्लस का 4। मैथमेटिक्स एसेंशियल बताता है कि जब साइनें डिफरेंट होती हैं तो सब्ट्रैक्शन की जाती है। तो यहाँ पे 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, 5 में से 4 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा और वो साइन अडॉप्ट करेगा 5 की, क्योंकि 5 बड़ा है, ग्रेटर नंबर जो है वो 5 है। यहाँ पे अगर इस a का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता, क्योंकि इसका a इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम यहाँ पे लिख देते कि अगर 0 आता तो वही कि a का a इनवर्स क्वेश्चन कैन नॉट बी फर्दर solution is not be possible for further because the determinant of A is equal to 0 and matrix A is singular matrix। ओके स्टूडेंट, तो अपनी वर्डिंग में आप इसको लिख सकते हैं कि, और आसान तरीके से जो क्वेश्चन नंबर सी का हमने इनवर्स कैलकुलेट किया था वहां पे हमने इसकी वर्डिंग को बहुत इजीली आपको लिखवाया हुआ भी है, तो वहां से भी आप कॉपी कर सकते हैं। अब हम एडजॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स एडजॉइंट में हम क्या करते हैं अच्छे समझिएगा, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एडजॉइंट देख रहे हैं वो भी समझेगा और जो जिनका रिविजन है वो भी देखिएगा। लीडिंग डायगोनल की पोजीशन चेंज होती है वैल्यूज की। लीडिंग डायगोनल मेरा 5 और -1 ये लीडिंग डायगोनल है मेरा, इसकी पोजीशन ये माइनस का 1 इस 5 की जगह पे जाएगा और 5 -1 की जगह पे आएगा। तो स्टूडेंट यही हुआ, ये -1 इस 5 की जगह पे गया और ये 5 इस -1 की जगह पर आया। तो स्टूडेंट्स उसके बाद सेकंड जो डायगोनल होता है, सेकंड डायगोनल उसमें साइनें चेंज होती हैं। ये 2 साइन चेंज होने का मतलब ये माइनस का, यहाँ पे चेंज होने का मतलब ये प्लस का हो जाएगा, और इस 2 की साइन प्लस की है तो चेंज होने का मतलब ये माइनस का हो जाएगा। दैट इज एडजॉइंट। इस तरह से एडजॉइंट कैलकुलेट होता है। हमारा जो इनवर्स का फॉर्मूला है अब हम उसे लगाने की पोजीशन में आ गए। अब यही बात कह रहे हैं कि अब हम इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इनवर्स का फॉर्मूला राइट डाउन किया हमने, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यूज हमने पुट की 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 थी, -1 ली गई और एडजॉइंट की जगह पे उसका पूरा मैट्रिक्स हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 1 अपॉन 1 का मतलब 1 होगा और ये क्या माइनस, तो ये माइनस की साइन, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1 इन तमाम 4 एलिमेंट्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया गया। तो ये माइनस के 1 के साथ भी इस माइनस के 1 को मल्टीप्लाई किया गया, इस 2 के साथ भी इस -1 को मल्टीप्लाई किया गया, इस माइनस के 2 के साथ भी माइनस के 1 को मल्टीप्लाई किया गया और इस 5 के साथ भी -1 को मल्टीप्लाई किया। तो स्टूडेंट ये -1 मैंने सारी एलिमेंट्स में शुरू में लिखा है, और अगर यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बनाया है तो क्यों बनाया, क्योंकि ये 1 माइनस में था। जो वैल्यूज माइनस में होती है उन्हें ब्रैकेट के अंदर डील करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 ज़ा 2 और ये माइनस माइनस आ गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया और माइनस का 5 हो गया। तो ये हमारा ए इनवर्स कैलकुलेट हुआ। इक्वेशन नंबर ए में ए इनवर्स हमें चाहिए था, वो हम कैलकुलेट कर चुके। अब हम इक्वेशन ए को दोबारा सॉल्व करने की पोजीशन में आ गए हैं। हमने इक्वेशन यहाँ पे कहा कि हम इक्वेशन नंबर ए को कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन ए को हमने कॉल किया। देखिएगा स्टूडेंट, ये कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, कैपिटल एक्स का जो मैट्रिक्स है वो एक्स और वाई का है। तो इक्वेशन ए में एक्स की जगह पर एक्स का मैट्रिक्स हमने पुट किया, इक्वल इक्वल ए इनवर्स का आंसर 1 2 -2 5 1 2 -2 5 मल्टीप्लाई बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स 1 0, बी का मैट्रिक्स 1 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? ओके स्टूडेंट, उसके बाद अब हम इन 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। रॉ का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1, बीच में प्लस की साइन आती है, प्लस लगा दिया। सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया। तो ये फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई।
अब सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट से 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, बीच में जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बीच में प्लस की साइन को ऐड करते हैं, तो प्लस की साइन ऐड हुई, देन ये माइनस का 5 था, ये 2 भी माइनस का है तो लिहाजा इसको भी ब्रैकेट में रखा गया, ये 5 भी माइनस का है तो लिहाजा इसको भी ब्रैकेट में रखा गया। सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 0 से मल्टीप्लाई हुआ। स्टूडेंट इस मल्टीप्लिकेशन में कोई कंफ्यूजन हो तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन को बहुत डिटेल में हम डिटेल लेक्चर्स के अंदर डील कर चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ रिवीजन थी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 1 1 1 प्लस माइनस माइनस 0 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 बन जाएगी। 2 1 2 प्लस माइनस माइनस और 5 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 में से 0 को माइनस किया तो ये 1 हो गया और 2 में से 0 को माइनस किया तो ये 2 हो गया। तो अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूं कि ऊपर वाली वैल्यू के इक्वल है और नीचे वाली वैल्यू के इक्वल है बिकॉज पोजीशन के एतबार से, तो यूं हमारी x की वैल्यू 1 निकल के आई और y की वैल्यू 2 निकल के आई। तो अब हम अपने सॉल्यूशन सेट को कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? x, y, x की वैल्यू हमारी 1 निकली है तो हमने x की वैल्यू 1 लिखी, y की वैल्यू हमारी 2 निकली है तो y की वैल्यू 2। क्रैमर्स रूल से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वहां पर भी x और y की वैल्यू 1 और 2 आई थी और मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर भी वैल्यू 1 और 2 आई। तो स्टूडेंट ये मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व करने की रिवीजन हमारी हो गई। तो चैप्टर नंबर 7 के सेकंड टेस्ट में जो टॉपिक्स क्रैमर्स रूल, मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना, वेरिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, जो हमारे टेस्ट में कमिंग वीक के सैटरडे के टेस्ट में आने वाले हैं वो आपको कंप्लीटली यहाँ पे रिव्यू करवा दिए गए। आज की क्लास में एक्स्ट्रा टाइम भी आपका लिया हमने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे कल की क्लास में रेगुलर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।